और अब बुलेटिन में बात बढ़ते कोरोना और बढ़ती मुश्किलों की। आवश्यक सूचना। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार झारखंड में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आंकड़े डरावने हो चुके हैं। बावजूद इसके लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है। तेजी से फैलते संक्रमण पर ब्रेक तभी लग सकता है जब सब मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ें। कोविड प्रोटोकॉल के पालन से कोरोना को मात दी जा सकती है और खुद के साथ सभी को सुरक्षित रखा जा सकता है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और स्वस्थ रहें। तो झारखंड में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, लेकिन वायरस का सबसे ज्यादा वार राजधानी पर पड़ा है। रांची में हर 100 सैंपल में 25 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, जिसके बाद प्रशासन भी सख्त हो गया है। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। वहीं गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर होटल, रेस्टोरेंट और मॉल सील हो सकते हैं। इधर झारखंड हाई कोर्ट ने सदर अस्पताल में 300 बेड के अब तक चालू नहीं होने पर राज्य सरकार से शपथ पत्र दायर करने को कहा है। रांची में कोरोना की दूसरी लहर का कहर। मैकॉन कॉलोनी में फिर मिले 14 नए मरीज। पीएनबी के मेन ब्रांच के 27 कर्मचारी संक्रमित। निजी स्कूल के 7 शिक्षक और छात्र पॉजिटिव। 100 सैंपल में 25 की रिपोर्ट आ रही पॉजिटिव। राजधानी रांची में कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है। मैकॉन की बात करें तो मैकॉन में 14 के और नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं पंजाब नेशनल बैंक के 27 और अलग अलग निजी विद्यालयों के साथ, जिसमें कई छात्र भी शामिल हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। समझा जा सकता है कि राजधानी रांची में कोरोना की स्थिति इतनी विकट होती जा रही है कि हर 100 जांच में 20 से 25 कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। वायरस के अटैक से राजधानी बेहाल है और राज्य में जितने एक्टिव केस हैं उनमें से आधे से ज्यादा केस रांची में है। पीएनबी मेन ब्रांच के 27 कर्मचारियों के पॉजिटिव मिलने के बाद बाकी कर्मचारियों में दहशत है। हालांकि बैंक को बार बार सैनिटाइज कराया जा रहा है। साथ ही बिना मास्क वाले ग्राहकों के घुसने पर भी रोक लगा दी गई है। डर तो बहुत ही ज्यादा। हम लोग तो बच के काम कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से काम करना पड़ रहा है हमें, बहुत ही ज्यादा। यहाँ इतनी रश है कि हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते। पब्लिक भी समझ नहीं रही कि पैसे नहीं। हम रेगुलर सैनिटाइज करवा रहे हैं ब्रांच को, और हमारे पास हर जगह सैनिटाइजर रखा हुआ है। कस्टमर को हम लोग मास्क बिना एंटर भी नहीं करने देते हैं। और जितने भी मेरे कैशियर हैं या जो भी ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जो चेक वगैरह जो यूज़ करते हैं, वो सब ग्लव्स भी पहनते हैं, हैंड ग्लव्स पहनते हैं, और रेगुलर सैनिटाइज होता है। वायरस के वार से न सिर्फ लोग बेहाल हैं, बल्कि अस्पतालों में बेड की कमी होने लगी है। रिम्स और सदर अस्पताल में 95% बेड भर चुके हैं। वहीं टेस्ट रिपोर्ट आने में 5 दिन तक का समय भी लग रहा है। सैंपल दिया हुआ है, रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है और हम लोग बहुत परेशान हैं। और देना हम लोग को बहुत जरूरी है आर्मी मेडिकल में, और मेडिकल जाना कल है। अस्पतालों में बेड की कमी पर हाईकोर्ट भी नाराज है। कोर्ट ने रांची सदर अस्पताल में 300 बेड शुरू नहीं होने पर सरकार को शपथ पत्र दायर करने को कहा है। हालांकि कोरोना के बढ़ते केस के बाद अब प्रशासन भी सख्त हो गया। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर दुकान, मॉल, होटल को 48 घंटे के लिए सील किया जाएगा। इसे लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की 12 टीमें बनाई गई हैं, जो विभिन्न इलाकों में होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा घर की जांच करेगी। खासकर जितने भी दुकानें हैं, जितने भी बैंक्वेट हॉल्स हैं, क्लब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, हाट बाजार है और मॉल्स हैं, उन सभी के संचालकों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग ये सुनिश्चित करें कि बिना मास्क के किसी को भी एंट्री नहीं दें। अगर बिना मास्क के किसी को भी आप एंट्री देते हैं या शॉपकीपर या आपके जो भी स्टाफ हो बिना मास्क के घूमते हुए पाए जाते हैं, तो जिला प्रशासन मजबूरन आप पर कानूनी कार्रवाई भी करेगा, एफआईआर भी दर्ज होगी, आवश्यकता पड़ने पर दुकानें बंद भी करनी पड़ेगी हमको। प्रशासन ने बिना मास्क के घुसने वालों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिना मास्क के गाड़ी चलाने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। तो वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ निकाला गया है, लेकिन लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बाजारों में ना ही सामाजिक दूरी का पालन हो रहा है, न ही लोग मास्क पहन रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है
कि आखिर कैसे जीतेंगे कोरोना से जंग। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा, ओम प्रकाश और उपेंद्र की रिपोर्ट। तो लोगों की लापरवाही को देखकर लग ही नहीं रहा है कि कोरोना है। अगर ऐसे ही लापरवाही बढ़ते रहेंगे तो कोरोना के मामले भी बढ़ते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे बात नक्सलियों के आतंक की। गुमला के चैनपुर समेत कई इलाके में नक्सलियों ने ग्रामीणों के जंगल में घुसने पर रोक लगा दी है और नक्सलियों के इस फरमान से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि उनकी जीविका जंगल के भरोसे ही चलती है। गुमला में नक्सलियों का फरमान। ग्रामीणों के जंगल में घुसने पर पाबंदी। चालीस से 45 गांव के ग्रामीण परेशान। एंटी नक्सल ऑपरेशन से बौखलाए नक्सलियों ने अब फरमान जारी कर ग्रामीणों के जंगल में घुसने पर पाबंदी लगा दी है। गुमला के चैनपुर समेत 5 थाना क्षेत्रों के 40 से 45 गांव के लोगों को जंगल में मवेशी चराने, लकड़ी और महुआ चुनने से मना कर दिया गया है। इसके पीछे नक्सलियों की दलील है कि जंगल में बारूदी सुरंग बिछाई हुई है। अगर ग्रामीण जंगल में घुसते हैं तो बारूदी सुरंग की चपेट में आ सकते हैं। लेकिन नक्सलियों के इस फरमान से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि उनकी जीविका जंगल के भरोसे ही चलती है। लकड़ी लाइन के बेचन और वहाँ लावन और ऊपर से मैंने रोजी रोटी चलेला। सगर से मैंने अथी 2 महीना से मैं जंगल मैंने चढ़ नहीं पा रहा था और पार्टी वाला मैंने निशन मैंने अथी कहन कि जंगल मैंने नहीं चढ़ना है कहीं के। मैंने जंगल नहीं जाब तो कैसे हमारे लेकिन पैसा आवी, तब कैसे कर में पैसा बनी हमारे, लेकिन ओकरे डर से नहीं जइला। पिछले महीने मवेशी चराने जंगल में गया एक युवक बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया था, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसके बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि एसपी ने ग्रामीणों से पलायन के बजाय नक्सलियों की सूचना देने की अपील की है। प्रेशर आईडी लगाने से पुलिस भी घायल हो सकता है और पब्लिक भी घायल हो सकता है। ये खाली यही दिखा रहा है कि माओवादी को न पब्लिक के बारे में सोचे न किसी के बारे में सोचे। इनको खाली जंगल में रहना है, कॉन्ट्रैक्टर को धमकी देना है, उनसे पैसा लेना है और ये पैसा अपने परिवार को पहुंचाना है। गाँव वाला मरा नहीं मरा इसके बारे में इन लोगों को कोई सोच नहीं है। नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। हाल के दिनों में सुरक्षा बलों को कई बड़ी कामयाबी भी मिली। ऐसे में बौखलाए नक्सलियों ने जंगल में आईडी बम प्लांट किया है, लेकिन सुरक्षा बलों को टारगेट कर लगाई गई इस बारूदी सुरंग में आम नागरिक चपेट में आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जंगली फल और लकड़ी बेचकर परिवार चलाने वाले ग्रामीणों के घर का चूल्हा कैसे जलेगा। रुपेश कुमार भगत, न्यूज 18 गुमला। खबरें अभी और भी हैं, फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। जोहार झारखंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर खूंटी से। खूंटी के रनिया थाना के खरवागढ़ा तुम्बाटोली गांव के पास 25 जनवरी को बरामद शव की शिनाख्त हो गई है। मृतक की पहचान दिल्ली के राकेश मलिक के तौर पर हुई है। संपत्ति के लालच में राकेश मलिक को रनिया निवासी उसकी पत्नी ने ही उसकी हत्या करवाई थी। साजिश के तहत वो अपने पति को रनिया लेकर आई थी। पुलिस ने पत्नी समेत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल लकड़ी का डंडा और स्कूटी भी बरामद कर ली है। पूरे घटनाक्रम में जो तीनों अभियुक्त इसमें शामिल थे, तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मृतक की पत्नी, उसके साथ साथ एक उसका सहयोगी हाबिल कंडुलना और साथ में असीम तोपनो नामक 2 अन्य सहयोगी की गिरफ्तारी हुई है। इन सभी लोगों ने पूरे घटनाक्रम में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इनकी निशानदेही पर घटना में जो गाड़ी यूज़ हुई थी, प्रयुक्त हुई थी, उसको बरामद किया गया।
इधर रांची में अप्रैल के शुरू में ही लोग गर्मी से परेशान होने लगे हैं। दिन में धूप इतनी तेज हो गई है कि घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। बढ़ती गर्मी से इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी परेशान हैं। इसे देखते हुए बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए प्रशासन ने कई उपाय किए हैं। हाथियों के लिए टैंक में पानी भरा गया है, जहां हाथी मस्ती करते दिख रहे हैं। पर्यटक भी उनकी मस्ती को देखकर खुश हो रहे हैं। बिरसा मुंडा जू का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। अप्रैल महीने में ही राजधानी रांची का तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है और इस तपिश भरी गर्मी से जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं बिरसा मुंडा जू के जो जीव जंतु हैं उनको भी परेशानी हो रही है इससे। लेकिन एक व्यवस्था की गई है प्रबंधन की ओर से, जो नया टैंक बनाया गया है। आपको दिखलाना चाहेंगे इस टैंक में किस तरह से जो हथनी है लक्खी और एक बच्चा है छोटा सम्राट जो चाईबासा में मिला था और उसे यहाँ पर लाया गया है छोटे सम्राट को। ये दोनों किस तरह से पानी में नहा रहे हैं और ये रोचक क्षण है। ये दृश्य जो है अपने आप में कई घंटों से हम देख रहे हैं कि पानी में अटखेलियाँ करते हुए दोनों लक्खी और छोटा सम्राट, और काफ़ी दर्शक हैं जो आए हैं यहाँ पर जू देखने के लिए। वो भी इस नज़ारे को कैद कर लेना चाहते हैं। बात करने की कोशिश हम करते हैं कुछ लोगों से। आप कहाँ से आई हैं? हम कोलकाता से आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या क्या देखें जू में? हम अब तक टाइगर्स, जंगली बिल्ली, पोर्क्यूपाइन और लायंस देखे हैं। ये हाथियों का नहाना देख रहे हैं, काफ़ी देर से आप देख रही हैं। कितना रोचक है ये बहुत अच्छा है। ये नज़ारा ज़्यादा नहीं मिलता है तो बहुत अच्छा लग रहा है इसे देखने में। मैडम ये बताइए कि जो व्यवस्था आपको लगा यहाँ बिरसा मुंडा जू में हाथियों को खास करके गर्मी से बचाने के लिए, क्या कहिएगा इस पर आप? ये बहुत ही एक मतलब नया तरीका है हाथियों को कंफर्टेबल रखने के लिए। कभी हमने देखा भी नहीं है, जंगल वंगल में तो जाते नहीं हैं, लेकिन जू में उनके कंफर्ट के लिए अगर ये सब किया जाए तो बहुत अच्छा है। कि मोनिका चटर्जी कोलकाता से आई हैं और इस तरह से इनका बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि जंगल जैसा परिवेश अगर जू में भी मिले तो जो जंगल में रहने वाले प्राणी हैं या फिर जल में रहने वाले प्राणी हैं वो भी जू में बेहतर महसूस करते हैं। और यही व्यवस्था करने की कोशिश बिरसा मुंडा जू के प्रबंधन ने किया है। यहाँ के जो डॉक्टर हैं उन्होंने किया है कि गर्मी से कम प्रभाव इन पर पड़े, इसके लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएँ की जा रही है। जो शेर हैं, चीता हैं, उनके लिए नए नए कूलर लगाए गए हैं, जबकि जो पशु पक्षी हैं उनके जो केज हैं, केज के आगे में कहिए झाड़ फूस लगाए गए हैं ताकि जो गर्म हवाएं हैं उसका प्रभाव कम से कम हो। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। इसी के साथ जौहर झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।